A very good morning, everyone. So here we are at Sankat Motiam for General Awareness. So again, welcome back to the series Debate Made Easy. So again, debate से यहाँ पे हमारा मतलब है कि जितना भी जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट एस्पेक्ट्स हो गए या फिर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके पॉइंट्स आपको पुट फोर्थ करने पड़े या फिर इंटरव्यू में आपको अगर आपके पॉइंट्स डालने पड़े तो उन सब के लिए क्या आपको न्यूज़पेपर्स को कैसे आप सप्लीमेंट कर सकते हैं, उसको कैसे उसमें से पॉइंट्स कैसे निकाल सकते हैं, उन सबको ही हम लोगों को यहाँ पे हम आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं. सो यस, बिफोर वी स्टार्ट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो बिकॉज दिस इज ऑल वी आर डिमांडिंग. एंड यस, सो आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ डेटा. जैसे हम लोग कहते हैं कि डिबेट्स में हम लोगों को हमेशा कुछ डेटा लाना चाहिए. तो डेटा जो होता है वो अगेन लोग जो डेटा मैंने अक्सर देखा है कोट करते हुए वो इतना ऑथेंटिक नहीं होता है या फिर उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती है. जैसे अगर आप डिबेट में करो कोई मोनोटोनस तरीके से एक लाइन में डेटा बोलता जाए वो भी नहीं होना चाहिए. बट हाँ, ऐसा डेटा आपको जरूर कोट करना चाहिए जो सुनने के बाद मेरा मन करे कि हाँ मतलब मेरा अटेंशन, जैसे अगर मैं कहीं पे भी हूँ, अगर इफ आई एम द जज और मैं कहीं और देख रही हूँ और आप ऐसा डेटा ला रहे हैं जो मेरे को हिट करे तो वो डेटा आपको जरूर कोट करना चाहिए. एंड दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट. आपके मेंस के आंसर में भी आप ये सब लिख सकते हैं. सो उसी तरह का एक डेटा है हमारे पास. आज आया है नीति आयोग का. तो नीति आयोग अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन इन इंडियन पॉलिसी मेकिंग एंड ऑल दोज एस्पेक्ट्स. तो इसीलिए हम उसका डेटा लेते हुए आएंगे. तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी और इन सब के आसपास भी जैसे अगेन वर्ल्ड बैंक का डेटा हो गया, इस तरह के डेटा आप कर सकते हो. व्हेन इट इज इंडियन ऑर्गेनाइजेशन यू हैव टू गेट इनटू दैट. सो डायरेक्टली टू द आर्टिकल इटसेल्फ. ये देखिए. सो नीति आयोग सेज 135 crore people lifted out of multi-dimensional poverty. तो don't you think कि this very line itself ये आपको एक तरह से एक आइडिया दे रहा है कि हमारी कंट्री आज किस किस पाथ पे जा रही है. एंड दैट अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो यहाँ पे अगेन इस डेटा का क्या मतलब है, इसकी क्या इसमें लैकिंग है, क्या इसमें पॉजिटिव्स हैं, ये सब भी हम लोग बात करेंगे. सो मल्टी डायमेंशनल पावर्टी क्या होती है? तो पावर्टी अगेन द वेरी आइडिया ऑफ पावर्टी इज नॉट लिमिटेड टू द आइडिया ऑफ कि आप कितना कमा रहे हैं या फिर कितना कैलोरी. इट इज मल्टी डायमेंशनल इन नेचर. इट इंक्लूड्स वेरियस फैक्टर्स कि आपकी हेल्थ कैसी है, आपके पास फैसिलिटीज जैसे सैनिटेशन की है कि नहीं है, आपके पास एजुकेशन का क्या स्कोप है, क्या मतलब वही जैसे हम यहाँ पे अमर्त्य सेन को भी ला सकते हैं. तो अगेन अगर आप इन सब तरह के डिबेट्स आएंगे तो यू हैव टू कोट द इंडियन लॉरेट दैट इज अमर्त्य सेन. मेरे पेंसिल अभी 1 मिनट, इसको हल्का सा मेरे को 1 सेकेंड दीजिएगा, मेरे को चार्ज करना होगा, थोड़ा खड़पड़ होगा. ठीक है. तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की अगर मैं बात करूं, आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस earthquake that has happened. ठीक है, ऑन माय स्क्रीन. सो जस्ट अ मिनट प्लीज गाइस. तो अगर मैं बात करूं तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है अमर्त्य सेन का आइडिया. तो अमर्त्य सेन क्या कहते हैं? तो अमर्त्य सेन ये सिंपल सी बात कहते हैं कि जो आइडिया है आप हेड काउंट पे नहीं देख सकते हैं. यहाँ पर आपको देखना होगा क्या उसके मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट्स की, क्या उसका स्कोप है, कैपेबिलिटी है कि क्या हम उसको कैपेबिलिटी दे पा रहे हैं कि वो अपनी अगेन लाइफ को डिटरमाइन कर सके. तो इस तरह से इसीलिए ये एक होलिस्टिक अप्रोच है, ये एक वाइडर अप्रोच है, ना कि नैरो टर्म्स में कि वो कितनी कैलोरीज ले रहा है या उसका वो एक दिन में कितना पैसा कमा रहा है. दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट. व्हाट इज इम्पोर्टेंट कि क्या उसके पास स्कोप है कि वो अपनी पोजीशन को चेंज कर सकता है, क्या वो अपनी सेल्फ एनहेंसमेंट कर सकता है. यहाँ पे अगेन द आइडिया ऑफ थ्योरी ऑफ नीड्स, तो मेलिनोस्की ने जो दिया है थ्योरी ऑफ नीड्स, तो वहां पे भी वो भी आप कोट कर सकते हैं इस तरह की डिबेट्स में, जिसमें हम बात कर सकते हैं किसकी. सबसे पहले द आइडिया कि बेसिक नीड्स पूरी होनी चाहिए, जिसमें आ जाता है फूड, शेल्टर, इस तरह की नीड्स. फिर उसके बाद होती है एक जो हाईएस्ट लेवल में होता है वो सेल्फ एस्टीम नीड्स होती हैं. एस्टीम यानी आपका जो सेंस ऑफ सेल्फ होता है. तो एस्टीम नीड्स को भी आप यहाँ पे बात करेंगे कि कैसे आपके पास इतना स्कोप होना चाहिए कि आप जो असल में जैसे करना चाहते हैं, जैसे कि पैसा और खाना पीने कमाने के लिए हम कोई भी जॉब कर सकते हैं, पर एक होता है हमारे को जो करना है हम वो, जैसे अगर इफ आई एम अ गिटारिस्ट तो इफ आई वांट टू डू दैट इज माय सेल्फ एस्टीम नीड्स. ओके, तो वो एस्पेक्ट भी इंपॉर्टेंट होता है. तो दैट इज व्हाट आल्सो यू कैन ब्रिंग इन द आइडिया ऑफ ह्यूमन, द व्हाट मेक्स अस ह्यूमन. ठीक है, तो इस तरह की बातों की हम लोग बात करेंगे. सो यस, मेरी पेंसिल चार्ज हो चुकी होगी, आई होप इट राइट्स. तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो अभी हमने आपको बात करते हुए बताया अमर्त्य सेन.
तो अमर्त्य सेन की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है, डिबेट्स में लाएंगे, पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। दूसरा हम लोगों ने बात किया नीड्स थ्योरी, ठीक है, मेलिनोस्की नीड्स थ्योरी, ठीक है, तो इसको भी आप कोट कर सकते हैं। अगेन नीति आयोग पे हम लोग आ जाते हैं, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं इसी न्यूज़पेपर क्लिपिंग से ही हम लोगों ने देखिए कितने पॉइंटर्स निकाल लिए हैं, और अभी हम और पॉइंटर्स जो डेटा के इन डेप्थ में जाएंगे तो वो भी हम लोग निकालेंगे। तो इंडिया हैज रजिस्टर्ड अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन। अब इसको आप कैसे एक ऑथेंटिक तरीके से कह सकते हैं, व्हेन यू गिव द बैकिंग ऑफ द डेटा इटसेल्फ, जब हम डेटा से लेके आएंगे तभी हम एक पॉइंट को सब्सटैंशिएट कर सकते हैं, दैट इज ऑल वी वांट, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट डिक्लाइन ऑफ 9.89 परसेंटेज पॉइंट्स इन द नंबर ऑफ मल्टी डायमेंशनली पुअर। तो अगेन कितना डिक्लाइन हुआ है, तो 9%, या सपोज कर लीजिए 10%, अगर आप राउंड ऑफ कर दीजिए तो 10% सिग्निफिकेंट पॉइंट से नंबर जो मल्टी डायमेंशनल पुअर थे उनका कम हुआ है। तो फ्रॉम 28% टू 14% इन 2019-2021। तो 2015 के कंपैरिजन में हमको यहाँ पे दिख रहा है 24% से आज हमारे यहाँ कितने हैं मल्टी डायमेंशनली पुअर, 14%, ठीक है। Says the National Multidimensional Poverty Index, a progress review 2023 released by Niti Aayog. The study says nearly 13.5 crore people. तो वो अगर परसेंटेज टर्म्स को हम देखें तो 13.5 crore people came out of multidimensional poverty. तो एक ही डेटा आप याद करिए, बस सिंपल सा 10% से परसेंटेज पॉइंट से हमारा जो नंबर ऑफ मल्टीडायमेंशनल पुअर है उसमें कमी आई है, विच इज अ वेरी गुड साइन, ठीक है। Do as assessed by identifying acute deprivations in health, education, standard of living using United Nations approved parameters. तो ये तीनों parameters अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट parameters है, एजुकेशन, हेल्थ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। The report said areas witnessed the fastest, rural areas. तो कौन से areas witnessed the fastest decline? तो rural areas. तो again a good point. तो रूरल उसमें हम लोगों को फास्टेस्ट डिक्लाइन देखा जाता है। अगेन ये पीटी जैसे एग्जामिनेशंस में भी पूछा जा सकता है कि कहाँ पे, हम लोग सोचेंगे अर्बन में, क्योंकि अर्बन में जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, ये है, बट अगेन कंपटीशन भी अर्बन में ज्यादा है, तो इसीलिए रूरल में जो है वो फास्टेस्ट डिक्लाइन हमें पॉवर्टी में दिखता है। नंबर्स आर नॉट इंपॉर्टेंट ड्यू टू अ डिक्रीज इन द नंबर ऑफ मल्टी डायमेंशनली पुअर इन स्टेट्स लाइक बिहार। तो बिहार में अगेन आपको पता है कि सबसे ज्यादा पुअर आए थे पिछली बार रिपोर्ट में, तो बिहार, उत्तर प्रदेश, जिसको अगेन हम लोग क्या कहते हैं, बीमारू स्टेट्स। तो दिस इज अ टर्म, दिस इज अ डेरोगेटरी टर्म दैट इज यूज्ड फॉर सच स्टेट दैट इज बीमारू स्टेट, ठीक है। तो इसको अगेन इस फिनोमिना को ओवरकम करने के लिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पे डिक्लाइन हो रहा है। तो बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड राजस्थान, दिल्ली, केरला। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इतना स्टेट्स के सबके नाम याद रखना। Multidimensional poverty in urban areas during the same period saw a decrease. तो डिक्रीज हमें यहाँ पे भी दिखा, विच इज ऑल्सो गुड थिंग, बट कंपैरेटिवली रूरल में ज्यादा हुआ है। एंड उत्तर प्रदेश रजिस्टर्ड द लार्जेस्ट डिक्लाइन इन द पुअर, ठीक है। तो कौन सी स्टेट ने सबसे ज्यादा डिक्लाइन देखा है, तो वो है उत्तर प्रदेश। ये सब डेटा आपके लिए होता है, आप किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं, आपको ध्यान में रखना होगा, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू, ठीक है। अब आता है द रिपोर्ट हैज बीन प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द लेटेस्ट NFHS सर्वे। तो NFHS सर्वे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। NFHS सर्वे, ठीक है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इसको भी हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे आगे जाके। सर्वे ऑफ 2019 एंड 21 एंड इज द सेकंड एडिशन ऑफ द नेशनल पॉवर्टी। पिछली बार ही आया था फर्स्ट टाइम, तो इस बार सेकंड एडिशन आता है। तो वही ग्लोबल पैरामीटर्स को यूज करते हुए इट सेट 12 पैरामीटर्स ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इसके अंदर भी सब पार्ट्स हैं, जैसे मैंने बताया सैनिटेशन ये सब का, तो उन सबके बेसिस पे ये हमारे को डेटा आया। तो अगेन रूरल में ज्यादा डिक्लाइन हुआ है, अर्बन में भी डिक्लाइन हुआ है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा डिक्लाइन हुआ है, एंड 10 परसेंटेज पॉइंट से मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी हमको कम होते हुए दिखी है when compared to earlier records. So the idea is these are the pointers that you definitely can use in debates, in interview and in your main pointers, and also questions in prelims and such examinations can also figure in your examination. So the point is personality development debates. No get personality development, oh we have to do a course. No, nothing like that. What you have to do is you have to study, you have to listen to things, and you have to absorb things. So these are the things that becomes very important. So please like, share and subscribe, and if you want any add-ons, if you want to give any suggestions, please put it on comment section. Thank you.